हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एसएलडी एजुकेशनल एकेडमी। आप सभी को एक बार पुनः स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एसएलडी एजुकेशनल एकेडमी पर। चलिए दोस्तों, आज हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं जो आपका आगे का जो प्रश्न है, जो आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, वो आपका किस प्रकार से है और इसका सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों, अगर आप लोग प्रीवियस के लेक्चर को वॉच कर रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि ये जो लेक्चर है वो आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का है और ये एग्जाम से रिलेटेड है, यानी कि जो आपका सेमेस्टर 1 का सेशन 2023 से जो आपका विनोबा भावे यूनिवर्सिटी है इसके द्वारा जो आपका एग्जाम होने वाला है उसी एग्जाम का जो है यहाँ पे प्रिपरेशन कराया जा रहा है ना। तो अगर दोस्तों आप लोग लेक्चर को कंटिन्यू वॉच कर रहे होंगे और सीरीज को फॉलो कर रहे होंगे तो इस चीज़ को आपको बहुत अच्छे से पता होगा। चलिए दोस्तों, आज हम लोग आगे की ओर कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं जो आपका 15 नंबर का प्रश्न है वो क्या बोल रहा है। देखिए यहाँ पे जो है ना वो मगध साम्राज्य से रिलेटेड जो है वो आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चंस, है ना। मगध साम्राज्य के उदय एवं जो है वो विकास के कारणों का जो है वर्णन करें। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, इसको आप सुधार लीजिएगा, ठीक है। कारणों का जो है यहाँ पे वर्णन करें, है ना। यहाँ पे देखिए मगध साम्राज्य के उदय किस प्रकार से हुआ और उसका विकास का कारण क्या था, इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है आपका उत्तर दिया हुआ है और आपको एग्जाम में ऐसे ही लिखना है, ठीक है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस। आपके एग्जाम में ये प्रश्न जो है वो जरूर आएगा, है ना। तो आपको यहाँ से आंसर देख के जाना है और आपको इसी तरह से लिखना है, तभी नंबर को जो है आप उठा पाइएगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है उत्तर में, बोला मगध साम्राज्य का उदय और विकास भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय था। जो मगध साम्राज्य था इसका उदय और विकास होना भारतीय इतिहास के लिए, है ना, भारतीय इतिहास के लिए एक महत्वपूर्ण अध्याय। उसके बाद देखिए दोस्तों आगे क्या बोला है, आगे देखिए दोस्तों क्या बोला है, बोला यह साम्राज्य वर्तमान बिहार और बंगाल के कुछ हिस्सों में स्थित है। जो आपका अभी मगध साम्राज्य है ना, ये मगध साम्राज्य अभी जो है वो वर्तमान में आपका बिहार और बंगाल के कुछ हिस्सों में स्थित है। मगध का उदय जो है वो 6ठी सदी ईसा पूर्व जो है वो हुआ था और यह जो है वो मौर्य साम्राज्य के जो है समय में जो है अपनी चरम सीमा पर पहुंचा। यानी कि दोस्तों इसका बोलने का मतलब ये है कि मगध का जो है उदय 6ठी सदी ईसा पूर्व हुआ था और ये जो है वो चरम सीमा पर कब पहुंचा, ये जो है आपका जब मौर्य साम्राज्य अपनी समय में जो है मौर्य साम्राज्य के जो समय था, जब मौर्य समाज का समय था उस समय जो है वो ये अपनी चरम सीमा पर पहुंचा। इस अवधि में जो है वो मगध साम्राज्य जो है वो क्या हुआ कि उपमहाद्वीप के एक बड़े हिस्से में जो है वो अपना प्रभुत्व स्थापित किया, ठीक है। बड़े हिस्से पर जो है वो अपना प्रभुत्व को यानी कि अपना वर्चस्व को स्थापित किया, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों आगे यहाँ पे देख पा रहे होंगे, है ना, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष यहाँ पे हुआ है ना। उत्कर्ष और आपका उदय एक ही चीज है, ठीक है। यानी कि मगध राज्य का जो है वो उत्कर्ष किस प्रकार से हुआ था या फिर मगध साम्राज्य का उदय किस प्रकार से हुआ था, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग देख पा रहे होंगे। अगर आप लोग सेमेस्टर 2 के लिए हमारे साथ जुड़ते हैं तो आपको इसी तरह से प्रॉपर वे में आपको क्लास नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी, है ना। तो आप लोग पेड बैच को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा सेमेस्टर 2 के लिए। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे प्रारंभिक काल क्या है, ठीक है। प्रारंभिक काल में देखिए यहाँ पे बोला है मगध साम्राज्य की नींव जो है वो हर्षवर्धन काल के पहले से, है ना, हर्षवर्धन काल के पहले के समय से जो है पड़ी थी। यानी कि जो आपका मगध साम्राज्य का नींव था वो हर्षवर्धन काल के पहले के समय में पड़ी थी, ठीक है। इससे पहले आपका देखिए यहाँ पे जो है आपका हर्षवर्धन का काल चल रहा था और हर्षवर्धन के काल के पहले जो है जो समय था उसी समय में जो है वो आपका मगध साम्राज्य का नींव पड़ा था। पहले ज्ञात शासक वीरभद्र थे, लेकिन साम्राज्य के वास्तविक जो उत्थान हुआ था वो हर्यक वंश के शासन में हुआ था। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है आपको सीरीज में एक समझना पड़ेगा, ठीक है, कि कौन सा वंश आया, है ना, उसके बाद कौन सा वंश किस तरह से जो है वो विकास किया, ठीक है। ये आपको सीरीज को समझना पड़ेगा। एक टॉपिक जो है वो दूसरे टॉपिक से रिलेटेड है ना, तो आपको यहाँ पे समझना है, ठीक है। हर्यक वंश के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। देखिए हर्यक वंश का जो पहला आपका जो शासक था वो था बिंबिसार, ठीक है, जिनका शासनकाल जो है वो 558 से जो है वो 491 ईसा पूर्व था, ठीक है। देखिए बिंबिसार मगध के हर्यक वंश का सबसे प्रमुख शासक था
और उसने जो है वो राजगिरी, ठीक है, उसने राजगिरी जो अभी वर्तमान में राजगीर है, इसे पहले राजगिरी के नाम से जाना जाता था, है ना। ये जो है वो प्रमुख शासक थे और अपने राजधानी को जो है वो बनाया कहाँ पे, आपका राजगीर को, ठीक है। बिंबिसार मगध का जो है हर्यक वंश का एक शासक थे, प्रमुख शासक थे, और इन्होंने जो है वो राजगीर को अपना राजधानी बनाया, ठीक है। उसके बाद देखिए बिंबिसार ने अनेकों राज्यों को जो है वो जीतकर अपने साम्राज्य में क्या किया, अपने साम्राज्य को विस्तार किया, यानी कि अपने क्षेत्र को, अपने साम्राज्य के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए कई साम्राज्य को जीता, कई राज्यों को जीता और अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया, जिनमें जो है अंग, काशी, है ना, अंग को जो है अंग राज्य को जो है वो अपने अंदर शामिल कर लिया, काशी और उसी तरह से जो है वजीज, ठीक है, ये सभी को शामिल किया, है ना। ये आपका बिंबिसार। उसके बाद देखिए दोस्तों, उसने बुद्ध धर्म को, ठीक है, बुद्ध धर्म जो होता है उस धर्म को जो है वो क्या किया, संरक्षण प्रदान किया, है ना। गौतम बुद्ध के अनुयायी बने, यानी कि जो बौद्ध धर्म था उस धर्म का संरक्षण किए, साथ ही साथ जो है गौतम बुद्ध के अनुयायी बने, ठीक है। उसके बाद देखिए बिंबिसार का जो पुत्र था अजातशत्रु, उसके द्वारा शासन किया गया, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं बिंबिसार का बाद जो है वो उसके पुत्र जो है वो अजातशत्रु ने शासन को संभाला, है ना। जो फिर जो आपका राजगीर था ना, ये आपका बिंबिसार का राजधानी, वहाँ पे जो है वो क्या किया, मगध का राजधानी बिंबिसार जो है वो बनाया राजगीर को, लेकिन फिर क्या किया गया, अजातशत्रु जो है उसके द्वारा जो है वो मगध का जो राजधानी है पाटलिपुत्रा में जो है वो स्थापित किया गया, जो कि वर्तमान में अभी पटना है, ठीक है। और अपनी राजधानी को बनाया गया, इसे एक महत्वपूर्ण नगर भी परिवर्तन किया गया, नगर में जो है वो परिवर्तन कर दिया गया, ठीक है, जो आपका पटना था। अजातशत्रु ने लिच्छवी के संघ को हराकर अपने साम्राज्य में जो है वो साम्राज्य में मिला लिया और जो है विस्तार किया। देखिए इसके बाद है आपका शिशुनाग वंश, ठीक है। हर्यक वंश के बाद जो है शिशुनाग वंश का आगमन हुआ। शिशुनाग ने जो है वो मगध की सत्ता को संभाली और वत्स्य और अवंती राज्य को हराकर जो है वो क्या किया, साम्राज्य का विस्तार किया। उसके बाद देखिए दोस्तों आगे का इसी तरह से नंद वंश है, ठीक है। नंद वंश में आपको पता होगा शिशुनाग वंश को जो है वो हरा के जो है, शिशुनाग वंश के बाद जो है वो आपका नंद वंश आया था और ये नंद वंश जो है वो शासन किया था। इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक महापद्म नंद थे, ठीक है, शासक। उसके बाद देखिए दोस्तों आगे जो है आपका यहाँ पे, ठीक है, इसके आगे बोला है महापद्म नंद ने अपने शासन काल में अत्यधिक विस्तार किया और लगभग पूरे उत्तरी भारत को अपने जो है वो अधीन कर लिया, ठीक है। वह महान योद्धा और कुशल प्रशासक थे, ठीक है। उसके बाद मौर्य वंश है। नंद वंश के पतन के बाद जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की सत्ता संभाली और जो है मौर्य वंश की स्थापना किया, ठीक है। मौर्य के द्वारा जो है वो आपका मौर्य वंश का स्थापना किया गया था, ठीक है। उसके बाद देखिए चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो 322 ईस्वी से लेकर आपका जो है वो 322 ईस्वी पूर्व से लेकर 298 ईस्वी पूर्व तक जो है वो शासन किए हैं। गुप्त मौर्य का जो शासनकाल का जो समय है दोस्तों, पीरियड है जो आपका है 322 ईस्वी पूर्व से लेकर 298 ईस्वी पूर्व, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है वो चाणक्य की सहायता से नंद वंश का अंत किया और जो है मगध का अपना जो मगध पर जो है वो अपना अधिकार जमाया, ठीक है। देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से जो है वो यहाँ पे मगध में जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना जो है वो साम्राज्य को फैलाया, ठीक है। उसके बाद देखिए उसने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की और उसे उत्तरी भारत का विस्तारित किया, ठीक है। उसने उत्तरी भारत को जो है वो विस्तारित किया, मैंने कि फैलाया, ठीक है। उसके बाद देखिए बिंदुसार है, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो है वो बिंदुसार आया था, वहाँ पे बिंबिसार था और यहाँ पे बिंदुसार है, ठीक है। ये जो है आपका देख सकते हैं उनके पुत्र बिंदुसार ने शासन संभाला। चंद्रगुप्त के बाद जो है उनके पुत्र जो आपका बिंदुसार थे ये शासन संभाले और बिंदुसार ने साम्राज्य को जो है और भी जो है विस्तारित किया और दक्षिण भारत के कई क्षेत्रों को जीत लिया। फिर आया था देखिए बिंदुसार के पुत्र जो है अशोक महान, ठीक है। अशोक महान के द्वारा भी कई जो है यहाँ पे देखिए महान कार्य किए गए हैं, जो मौर्य साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद जो है वो क्या किया था कि बौद्ध धर्म को अपना लिया था, है ना। अहिंसा के मार्ग पर
चलने का निर्णय लिया, है ना। क्योंकि जब कलिंग युद्ध हुआ था ना, तो इस युद्ध के बाद जो है ये जब क्षति और देखें कि जो है वो बिना जिनका कोई कसूर नहीं है, कोई भी जिनका कोई कारण नहीं है, उनका भी जो है वो इस युद्ध में मृत्यु हो गया था, है ना। तो इस युद्ध के बाद जो है ये निर्णय लिए कि ये अहिंसा के मार्ग पे चलेंगे और कभी भी जो है युद्ध नहीं करेंगे, ठीक है। उसके शासन काल में जो है मगध साम्राज्य की अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया, ठीक है। मगध साम्राज्य जो था अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था और पूरे साम्राज्य जो है वो आपका भारतीय उपमहाद्वीप में फैल गया था, ठीक है। उसके बाद उत्तरकालीन मगध है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अभी हम लोग पढ़ रहे थे आपका प्रारंभिक जो आपका मगध काल का जो समय था उसके बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे जो आपका उत्तर जो आपका समय था आपका मगध का, उसके बारे में। मौर्य वंश के पतन के बाद, ठीक है, मौर्य वंश के पतन के बाद शुंग वंश और कण्व वंश के जो है शुंग और कण्व वंशों के जो है वो मगध पर शासन हुआ। इसके बाद गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ, जिसने पुनः मगध को जो है वो एक महान शक्ति बना दिया, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे निष्कर्ष दिया हुआ है ना। निष्कर्ष आप लोग जरूर पढ़िएगा, क्योंकि ऑल ओवर जो आपका यहाँ पे क्वेश्चंस है ना, उस क्वेश्चंस का यहाँ पे कंक्लूजन आने की निष्कर्ष दिया हुआ है। मगध साम्राज्य ने जो है वो अपने महान शासकों और समृद्ध सांस्कृतिक और आर्थिक विकास के कारण भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया है ना। इसका विकास जो है वो विभिन्न वंशों और शासन काल में हुआ, जिन्होंने इसे उत्तरी भारत की प्रमुख शक्ति बनाया, ठीक है। बौद्ध धर्म का विकास हुआ और विस्तार की भी जो है वो मगध साम्राज्य के समय में ही हुआ था, जिसे यह धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से जो है दोस्तों हम लोग इस प्रश्न को कंप्लीट किए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे का जो प्रश्न है आपका 15 नंबर का दीर्घोत्तरीय प्रश्न, उसे हम लोग कंप्लीट करेंगे। आप लोग जो है दोस्तों पेड बैच के लिए जो है वो आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं 8877269042 पे, है ना। आप लोग जो है वो सेमेस्टर 2 में पेड बैच को ज्वाइन कर लीजिए। प्रॉपर तरीके से आपको डेली लाइव क्लास दिया जाएगा, रिकॉर्डेड वीडियो दिया जाएगा, डेली जो है आपका जो है वो क्लास नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा और वीकली आपको जो है टेस्ट भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप जो है वो ज्वाइन कीजिए, बहुत ही मिनिमम प्राइस में आपको जो है वो पेड बैच को प्रोवाइड किया जा रहा है ना। तो आप लोग बिना देरी किए हुए आप लोग ज्वाइन कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।